अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अपने नाज़रीन को हमारे यूट्यूब चैनल रूहानी अज़कार और वज़ाइफ में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, रूहानी अज़कार वज़ाइफ तो हम आपको देंगे, लेकिन ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए हैं। लेकिन ये जहन में रखिए कि सबसे पहले आपने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। तो अज़कार से तो आपकी खुशियाँ, आपके काम वगैरह सब कुछ, लेकिन हम आपको वो अज़कार भी दिया करेंगे, वो इन्फॉर्मेशन भी दिया करेंगे जिससे आपकी सेहत बेहतर हो जाए। जब तक इंसान की सेहत बेहतर ना हो, ना वो जिहाद कर सकता है, ना वो इबादत कर सकता है, और ना ही वो किसी भी अच्छे काम में वो हिस्सा ले सकता है। तो सेहत बनाने के हवाले से हमने सोचा कि आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक आगाही दें, एक इन्फॉर्मेशन दें कि वो चीज़ जिसके लिए लोग तरसते हैं, जो लोग मतलब ऐसे मुश्किलात में पड़े हुए हैं सेहत के मसाइल में, जिनमें सबसे बड़ा मसला दिल का है, जो कि आजकल देख लें कि दिल के बाईपास हो रहे हैं, अंजाइना हो रहा है, फिर दिल में स्टेंट डाले जा रहे हैं, फिर उसके बाद जो है वो ब्लड प्रेशर का मसला रहता है। लोगों को ब्लड प्रेशर की वजह से भी बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं। ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर से फालज भी हो सकता है। फिर उसके बाद डाइजेशन का यानी निज़ाम हज़म का, मैदे का मसला है। ये तमाम मसाइल जो हैं ये ज़िंदगी को मुश्किल बना देते हैं और आम रोज़मर्रा की एक्टिविटी को भी बहुत मुश्किल कर देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात ने फरमा दिया कि मैंने दुनिया में बुढ़ापे और मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज दे रखा है। तो यही बात प्यारे आका मौला करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाई कि बुढ़ापे और मौत के अलावा दुनिया में हर चीज़ का इलाज मौजूद है। अब ये है कि वली अल्लाह लोग जो हैं वो ढूंढते रहते हैं, साइंसदान भी इस कोशिश में रहते हैं, मेडिकल साइंस भी इस चीज़ में लगी रहती है। लेकिन ये ध्यान में रखिए कि जो चीज़ें आज से 1400 साल पहले कुरान करीम में अल्लाह ने बता दी हैं, वो आपको पता है कि क़यामत तक रहेंगी, और वो सबसे बड़ी सच्चाई है, सबसे बड़ी सच्चाई। उसके बाद जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो मैं ये एक देख रहा था लेसन, एक हदीस भी पढ़ा था जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए किराम को सफ़र जल खाने का मशवरा दिया। एक ऐसा फल, ये एक ऐसा फल है जिसको अरबी में सफ़र जल कहते हैं और उर्दू में इसको बही कहते हैं। बही आम बाज़ारों में आपको बही का मुरब्बा के नाम से ये चीज़ मिलेगी, उसकी भी मैं वजह बताता हूँ। और इंग्लिश में इसको क्विंस कहते हैं। नाज़रीन, ये एक ऐसा फल है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है। लोगों को अनार की अफादियत का पता है, इसी तरीके से अंगूरों का, केले का, बहुत सारे फलों का सबको मालूम है। लेकिन एक ऐसा फल जो कि फल कम और मेडिसिन ज़्यादा है, फल के साथ साथ, बल्कि मैं इसको फल कम और मेडिसिन ही समझता हूँ। जी नाज़रीन, अब मैंने जब एक हदीस पढ़ी कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से ये कहा कि आप सफ़र जल खाया करें, इससे दिल को ताकत मिलती है। और ग़ज़वात में जब ज़ख़म लग जाते थे, ताकत कम हो जाती थी लड़ने से, तो उनको भी ये फल दिया जाता था। मेडिकल साइंस ने इसके बारे में बहुत तहकीक की है। नाज़रीन, ये फल एक ऐसा है कि मेडिकल साइंस ने इस पर तहकीक किया और उससे ये महसूस हुआ, और हमने सबसे पहले आपको वीडियो ये बनाने से पहले हम लोगों ने ख़ुद इसका इस्तेमाल किया। नाज़रीन जी, ख़ुद इस्तेमाल किया, अपने घर में इस्तेमाल किया, और उससे ये महसूस हुआ कि वाकई इसके हमें फ़ायदे ऐसे महसूस हुए। फिर उसके बाद हम आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं, तो आइए आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले क्विंस यानी बही, अरबी में सफ़रजात, ये फल जो है ये सेब और नाशपाती के बीच की कोई चीज़ है। इसकी शक्ल जो है ऐसे लगता है कि ये उसी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। कच्चा जब हो तो ये खाने में सख्त होता है। मैं जब सऊदी अरेबिया में था, वहाँ पर मैं काम करता था, तो वहाँ पर ये फल आम सुपर मार्केट्स में मिलता है। और बाकी फलों के बारे में मैं आपको वैसे भी इंफॉर्मेशन शेयर कर दूँ। सेब अगर 4 रियाल का किलो होता था, तो ये सफ़र जल 14 रियाल का किलो होता था। मतलब 14, 15, 16 इस तरीके से इसकी कीमतें जो है वो आम किसी भी फल से ज़्यादा हैं। और ये बहुत भारी होता था, 1 किलो में 2-3 दाने ही आते हैं, जबकि सेब 1 किलो में 7-8 आ जाते हैं। इतना भारी और खाने में काफ़ी सख्त है। तो ये फल, इसकी मैं अब आपको बताऊँ इसकी जो है फ़ायदे। सबसे पहले वो
नाजरीन हमारे जो कि दिल किसी भी किस्म की दिल की बीमारी में है, जो समझते हैं कि उनको सांस चढ़ती है, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सांस चढ़ जाती है और बड़ा मुश्किल हो जाता है, और उसको फिर ऐसे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है किसी भी काम करने से, और डॉक्टर ने कहा हुआ है कि आप दिल में स्टेंट डालने पड़ेंगे या बाईपास करना पड़ेगा, तो उनसे मेरी ये गुजारिश है कि डॉक्टर के मशवरे के साथ या डॉक्टर्स के साथ मशवरा ज़रूर कर लीजिए अपनी तसल्ली के लिए। लेकिन आम बाज़ार में ये फल है जो ये सितंबर अक्टूबर के महीने में पकता है, पाकिस्तान में बहुत कम बिकता है, इसलिए कि पाकिस्तान में कम और ज़्यादा रोम, इटली, तुर्की वगैरह के ही इलाकों में जो है ये ज़्यादा पैदा होता है। लेकिन यह है कि मरी के इलाकों में भी इसकी काश्त की जा सकती है, क्योंकि वहाँ के मौसम भी इस फल के लिए सूटेबल हैं, ख़ासकर हमारे जो शुमाली इलाका जात हैं। तो इस फल को खाने का जो है वो भी तरीका एंड पे बताएंगे, लेकिन पहले अफादियत के बारे में बता रहे हैं, और हम एक आपको चार्ट भी बताएंगे। उस चार्ट में बताएंगे इस फल में क्या क्या पाया जाता है, इसकी न्यूट्रिशनल फैक्ट्स क्या हैं। अब जो डॉक्टर हजरात साहब देख रहे हैं, या वो लोग जो इन्फॉर्मेशन रखते हैं न्यूट्रिशनल फैक्ट के बारे में, उनके लिए ये जो है ना, अब ये ख़ास चीज़ हम आपको बताएंगे ताकि आपको पता चले। दिल के बारे में ये है जी कि इसमें बहुत फ़ाइबर पाया जाता है, फ़ाइबर की मिकदार बहुत ज़्यादा है, जिससे ये दिल को ताकत देता है, दिल की बीमारियों को ख़त्म करता है और ब्लड प्रेशर को ख़त्म करता है। मेरे अपने घर में हमारे इस्तेमाल करने से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमें तो आफाका हो गया। मैं वीडियो बनाने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये खा के आ रहा हूँ। ठीक है जी, दिल की बीमारियाँ इससे जो, और इसके अंदर जो है वो ये ज़हन में रखिए, ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है आपके ब्लड में, बैड कोलेस्ट्रॉल, ये उसकी मिकदार को कम करता है। LDL जिसको हम कहते हैं, उसकी मिकदार को कम करता है, ख़त्म करता है, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। और जो गुड कोलेस्ट्रॉल का कहलाता है, जो कि HDL लेवल्स हैं, उनको बढ़ाता है। उससे अंदाज़ा लगाएंगे कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ठीक जब हो जाएगी तो आपका दिल भी ठीक काम करेगा। ठीक है जी, दिल के मसल्स को भी ये तक़वियत बख्शता है, ब्लड प्रेशर भी उससे ठीक हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, बजाय इसके कि आपको टैबलेट्स दी जाती हैं कोलेस्ट्रॉल कम करने की, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स कितने होते हैं ये आप सोच भी नहीं सकते कि वो बाकी कितना असर करती हैं। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने चीज़ें पैदा की हैं, लेकिन यह है कि नहीं बताई जाती हैं। ज़ाहिर है हर चीज़ के पीछे बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है। इसमें इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये जो है खाने से आपका जो उर्दू में मुदाफ़ियाती निज़ाम है, बीमारियों से जो लड़ने का निज़ाम है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसलिए बीमारियां पे बहुत कम हमला करेंगे जब आप ये खाएंगे तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। अब वो नाजरीन जिनका वज़न ज़्यादा है और वो वज़न कम करना चाहते हैं, मैं भी उनमें शामिल हूँ, तो मैंने भी इसको खाना शुरू कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसीलिए आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। तो ये वज़न भी कम करता है, क्योंकि इसके अंदर खाने से 0 कैलोरी है, इसमें 0 कैलोरीज़ है। बाद में आपको मैं चार्ट दूँगा। खांसी वाले हजरात जिनकी खांसी का मसला है वो भी इससे ठीक हो जाते हैं, और खांसी वगैरह का भी जो है वो भी बहुत फ़र्क पड़ता है इससे। लिवर डिजीज़ में ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है लिवर डिजीज़ के लिए। ठीक है जी। इसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट वो नाजरीन जिनके मैदे बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और जिनको अल्सर की शिकायत है। ठीक है जी, अल्सर की शिकायत है, मैदे ख़राब हैं, तज़ाबियत है, गैस है, जलन होती है मैदे में, ये खाने से वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि मैदे की तज़ाबियत, जलन वाला जो बैक्टीरिया जिसको H. पाइलोरिक बैक्टीरिया कहते हैं, ये उसको किल करता है। हालांकि उसके लिए 8-10 टैबलेट्स डॉक्टर देते हैं, मेडिसिन जो कि सुबह सुबह खानी होती हैं, पानी के साथ 2-2 टैबलेट्स लेनी होती हैं। ये मैदे का असर ख़त्म करता है और इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ये होगा जब आप लोग ये इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। इसके अलावा वो बीमारियां जो कि वायरस जैसी बीमारियां हैं जो कि फैलती हैं, उससे भी ठीक होता है। लो ब्लड प्रेशर में भी फ़ायदेमंद है और एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ इसमें पाए जाते हैं। जी नाजरीन, ये जो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन है, ये जो मेडिकल की वेबसाइट्स हैं USA की, दुनिया भर की, WebMD, मायो क्लिनिक्स वगैरह, ये उनमें सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। जी नाजरीन, ये वहाँ से भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन लेके दे रहा हूँ कि ये इसकी अफादियत है। और वो नाजरीन जिनको आँखों की तकलीफ़ है, आँखों की बीमारियों में, उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। आपकी नज़र ठीक हो जाएगी इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह, और आँखों की बीमारियों से भी। इसके अलावा इसके ऑयल्स वगैरह भी यूज़ किए जा सकते हैं।
यानी तेल की फार्म में भी आता है। अब मैं आपको इसके चार्ट का बताता हूँ, ठीक है जी नाजरीन। 100 ग्राम, जब आप 100 ग्राम सफ़रजल या बेही या आप क्विंस खाते हैं 100 ग्राम, तो उसके बेनिफिट्स देखिए। इसमें एनर्जी 57% पाई जाती है और प्रोटीन 0.4 और टोटल लिपिड फैट 0.1, 100 ग्राम में 0.1 और कार्बोहाइड्रेट्स में 15.3 ग्राम पाए जाते हैं। फाइबर टोटल डाइटरी जो कि दिल के लिए बहुत ही अच्छा है, दिल के मसल्स के लिए और दिल की बीमारियों के लिए, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए 1.9 ग्राम है। कैल्शियम भी इसमें पाया जाता है जनाब, आपकी हड्डियों के लिए और बाकी भी बीमारियों के लिए 11 ग्राम है। आयरन Fe, आयरन की मिकदार भी इसमें 0.7 है। मैग्नीशियम जो कि खजूर में भी पाया जाता है और अंजीर वगैरह भी पाया जाता है, वो इसमें भी मौजूद है, 8 ग्राम पाया जाता है। फास्फोरस 17 ग्राम, पोटाशियम 197 ग्राम जनाब, पोटाशियम 197 ग्राम, सोडियम 4 ग्राम, जिंक 0.04, कॉपर 0.13 ग्राम, सोडियम 0.6, विटामिन सी 15 ग्राम जी नाजरीन, थायामीन 0.02, इसी तरीके से राइबोफ्लेविन, नायासिन और पैंथोथेनिक एसिड, विटामिन B6 0.04 और इसमें फोलेट। और अब मैं जल्दी आपको बता देता हूँ, विटामिन ए IU 40 ग्राम बहुत मिकदार में, और फैटी एसिड्स टोटल 0.04 ना होने के बराबर। तो ये इसकी जो है वो उसका न्यूट्रिशनल चार्ट है जी नाजरीन। मैं एक प्लेट में थोड़ा सा डाल के लाया हूँ, ये देखिए आप, ये जो बेही का मुरब्बा है वो इस हालत में है और ये काफ़ी नरम हो चुका है, वरना ये काफ़ी सख्त फल होता है। जैसे सेब को काट के रख दिया जाए, तो ये बेही का मुरब्बा है, इसको आपने इस्तेमाल करना है दिन में जब भी दिल करे आपका, ठीक है। स्लाइसिस की सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं। फल तो आपको मिलेगा नहीं, फल अगर मिले तो उसको काट के गर्म पानी में रख दें और गर्म होने दें पानी को। उस पानी में ये रह के नरम हो जाएगा, तो फिर आप इसको फ्रिज में रख दें और थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करते रहें। और फ्रेश भी मिल जाए तो दांतों के लिए थोड़ा सख्त सा है, बड़ा मज़बूत फल है ये, तो इतना भी खैर सख्त नहीं है कि दांतों के लिए नुकसानदेह हो, लेकिन आम फलों वगैरह सेब नाशपाती से सख्त है। तो ये देखिए नाजरीन, ये नाज़रीन आपकी इत्तला के लिए कि अगर ब्रांड का नाम आ रहा है, जिस ब्रांड ने ये पैकिंग की हुई है, तो हम किसी की भी तशहीर नहीं कर रहे, ना किसी की हम जो है वो कहते हैं कि इसका ख़रीदें, जो मर्ज़ी आप ख़रीदें। मैं जो लेके आया हूँ, जो मुझे मिला है, जो हमने घर में अब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, वो बेनिफिट के लिए है। मुझे जो इशू है वो वेट लॉस का भी है और मैं चाहता हूँ कि सांस भी न चढ़े, तो इसलिए जो है मैंने इसका इस्तेमाल कर दिया है। बाकी मुझे ब्लड प्रेशर और स्टमक वगैरह का इशू नहीं है। तो जो चीज़ पहले ख़ुद इस्तेमाल करो वो दूसरों को बताओ। हमारा चैनल का यही असूल है कि हम किसी भी नाज़रीन को वो चीज़ ना वो ज़िक्र देंगे, ना वो आपको वजीफ़ा देंगे जो हम ख़ुद नहीं करते। इसलिए इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह आप इस्तेमाल करके देखिए, हफ़्ता 2 हफ़्ते, और फिर देखिए कि इससे कैसे जनाब इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह आपके लिए बेहतरी आएगी इसमें। अल्लाह सुब्हान ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह आप सब लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे, आप सब लोगों को खुशियाँ अता फ़रमाए। एनीवे, जज़ाकुमुल्लाह खैर। वीडियो अच्छी लगी हो तो यकीनन लाइक और शेयर आप ज़रूर करेंगे, मुझे उम्मीद है। सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको मज़ीद हम आने वाली वीडियो में इंफॉर्मेशन दे सकें। बहुत शुक्रिया।